ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों के लिए शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी को अपने वार्षिक राशिफल में भी बताया था कि अप्रैल माह सबसे महत्वपूर्ण माह है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे गहरा रहता है। अप्रैल माह में राहु, गुरु और शनि तीनों ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मैंने आपको राहु और गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियो ऑलरेडी दे दिए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर ग्रहों के राशि परिवर्तन की जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की जानकारियाँ, मुहूर्तों की जानकारियाँ, साथ ही राशि फलों की जानकारियाँ तो मैं देती हूँ। अगर आप इन सभी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है। 12 जुलाई तक वे कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में वे पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये करीबन 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड रहेगा। इस 2-2.5 महीने के टाइम पीरियड के दौरान धनु राशि पर से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। वहीं मिथुन और तुला राशि वालों को शनि की ढैया खत्म हो जाएगी और कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि शनि न्याय प्रिय देवता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से परिणाम देते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनि के परिणाम बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेंगे, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, कुमार्ग अपनाया है धन प्राप्ति के लिए, तो शनि के दुष्प्रभाव भी आपको इसी जन्म में देखने को मिल जाएंगे। यानी व्यक्ति के जन्म में इस जन्म के कर्मों का हिसाब इसी जन्म में शनि देव उसको देते हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। वहीं अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो वो महाविनाशकारी मानी जाती है। शनि महात्म्य नामक ग्रंथ में भी शनि की दृष्टियों को महाविनाशकारी कहा गया है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है वो उस स्थान का नुकसान जरूर करती है। कई ग्रंथों में तो शनि को यम, काल, दुख, दैत्य, मंद बुद्धि आदि अशुभ सूचकों से बुलाया गया है। परंतु शनि केवल आपके जीवन में अशुभ परिणाम ही नहीं देते। यदि जन्म कुंडली में शनि केंद्र स्थान में स्वग्रह या उच्च के हो तो शश नामक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा साधन संपन्न जिंदगी को बना देता है। उस व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। रंग को राजा बनाने वाला ये योग रहता है। अब यदि शनि कुंडली में तुला राशि, जो कि उनकी उच्च की राशि है, मकर और कुंभ राशि, जो कि उनकी खुद की राशि है, या फिर स्त्री स्थान में हो, विषुव के दक्षिण अयन में हो, दीक्षाण कुंडली में स्वग्रही अवस्था में हो, शनिवार के दिन, जो कि उनका खुद का वार है, अपनी ही दशा में, यानी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर अगर उनका ही चल रहा हो, या फिर राशि के अंत भाग में, युद्ध की स्थिति में, कृष्ण पक्ष में या फिर वक्री अवस्था में हो, उस समय वो कुंडली के किसी भी स्थान में हो, बलवान ही होते हैं। ये एक पुरुष ग्रह है और पृथ्वी तत्व के स्वामी ग्रह भी इनको कहते हैं। शनि के अधिकार क्षेत्र में रेगिस्तान, जंगल, अज्ञात घाटियां, गुहाएं, पर्वत, कब्रिस्तान, खंडहर, लोहे की खदानें, मैली बदबूदार जगह और कार्यालय आते हैं। अगर शनि किसी ग्रह से प्रभावित होते हैं या पराजित होते हैं तो वो है मंगल ग्रह। यानी अगर आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं तो मंगल से संबंधित उपायों से आप शनि के दुष्प्रभावों को खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी राशि पर। आपकी राशि पर 2-2.5 महीने के लिए शनि की 7.5 लगने वाली है और
शनि अब तक आपके लाभ भाव में विराजमान थे और 29 अप्रैल को वे आपके 12th हाउस में यानी खर्च भाव में जाकर बैठेंगे। देखिए, दोनों राशियां शनि की मूलांतरिक राशि है। मकर में भी बैठे थे यानी आपके लाभ भाव में बैठे थे, तब भी शनि के परिणाम आपको अच्छे देखने को मिल रहे थे। और अब जब शनि आपके खर्च भाव में आ जाएंगे तब भी शनि के अच्छे परिणाम मिलेंगे। रही शनि की 7.5 की बात, तो शनि की 7.5 का प्रभाव अगर आपके जीवन में अच्छा कर्म आपने किया है तो बहुत अच्छा मिलेगा, और यदि आपने गलत काम किए हैं, लोगों को दुखी किया है, किसी को कुचल कर आप अपने जीवन में आगे बढ़े, तो शनि आपको दंड देंगे। तो मीन राशि वालों के लिए अगर मैं शनि की बात करूं, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, तो बहुत बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। गणमान्य व्यक्तियों की सूची आपके सर्कल में जुड़ जाएगी, जिसका लाभ आप आने वाले समय में अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में उठाते हुए दिखाई देंगे। सत्यनिष्ठता के चर्चे चारों तरफ होंगे। लोहे के व्यापारी हैं तो ये समय आपके व्यापार के विस्तार की योजनाओं को बनाने का है। अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो नई मशीनरी की खरीदारी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए कोई नई जगह, नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में भी आपको सफलतादायक और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है, आपको सम्मानित किया जा सकता है। कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि लाभेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। अब शनि खर्च भाव में बैठे, पर खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, और वैसे भी खर्च भाव अच्छा स्थान नहीं माना जाता और शनि एक क्रूर ग्रह है, तो खर्च भाव में बैठकर आपके खर्चों को नियंत्रित करेंगे, जो कि अनियंत्रित हो चुके हैं। आप पैसा बहुत कमाते हैं परंतु उस पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं, तो अब शनि आपके पैसे को बचाएंगे। आपके भविष्य के लिए आप कुछ निधि को संचित करते हुए दिखाई देंगे, यानी रुपए पैसे को संचित करते हुए दिखाई देंगे, यानी बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, डिजिटल करेंसी, इन सब में आपका निवेश आपको लाभ दिलवाएगा। वहीं अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट का अगर आपका काम है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। बड़े बड़े ऑर्डर आपको बाहर से मिल सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है, या फिर विदेश में जाकर आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से सपना देख रहे हैं कि आप अब्रॉड जाकर नौकरी करें, या फिर नौकरी के बेहतर विकल्प आप इंडिया से बाहर ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प खुले रहेंगे और आप इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। बाहर जाकर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। अधिकारियों से आपका तालमेल बढ़ेगा, एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लीड करने को आपको मिलेंगे। पारिवारिक स्थिति आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगी और परिवार का पूरा साथ और सहयोग आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर भाई और दामाद से विशेष लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी। तो शानदार परिणाम शनि आपको देते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं शनि की दृष्टियों पर, क्योंकि शनि जहां बैठे हैं उसको तो बढ़ाते हैं, पर दृष्टियां अच्छी नहीं होती, तो दृष्टियों के बारे में भी जान लेना बेहद आवश्यक है। शनि आप तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को यानी वाणी के घर को, धन के घर को, सप्तम दृष्टि से आपके रोग भाव को यानी षष्ठम भाव को, और दशम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को यानी नवम भाव को देख रहे हैं। और इन तीनों स्थानों के हिसाब से शनि के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा इन स्थानों के प्रति आपको सतर्क होकर रहना पड़ेगा। वैसे भी आपको शनि की 7.5 भी लग रही है, इसीलिए शनि के उपाय बेहद आवश्यक हैं। परंतु आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है? क्या जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छे बैठे हैं, बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं?
तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर देखने को मिलेगा। तो जन्म कुंडली और गोचर के हिसाब से जो शनि की पोजीशन रहेगी वो आपको अधिक प्रभावित करेगी। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है और ग्रहों की पोजीशन क्या है, कौन से योग बन रहे हैं, कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है, कौन सी महादशा चल रही है, भविष्य में आपके साथ में क्या होने वाला है, या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उससे पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की व्यवस्था हमने आपके लिए कर रखी है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब आते हैं उपायों पर। मीन राशि वालों के लिए तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की दृष्टियां आपके शुभ स्थानों को प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहला आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बर्तन, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनि भगवान को तेल जरूर अर्पित करें, उसमें काले तिल जरूर डालें और तेल सरसों या तिल्ली का होना चाहिए। सरसों या तिल्ली के तेल का दीपक शनि मंदिर में जरूर जलाएं और अगर हो सके आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो प्रतिदिन संध्या काल के समय आपको ये कार्य पीपल के वृक्ष के नीचे करना है, यानी एक सरसों या तिल्ली के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना है। अपने पीने के पानी की व्यवस्था आपके घर में जहां पर भी हो उसके पास में भी, क्योंकि उस जगह पितृेश्वरों का स्थान होता है, इसीलिए वहां पर भी आपको एक सरसों या तिल्ली का तेल का दीपक रोजाना संध्या काल के समय जलाना है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि के आराध्य देव भगवान भोले शंकर हैं और अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो तो शनि की कुदृष्टि हम पर से हट जाती है, शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाता है और शनि बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमको देते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। शनि की शांति के लिए, यानी शनि की 7.5 अगर आप पर चल रही है तो 10 नामों का जाप उनके जरूर करें। साथ ही 108 बार आपको इनकी नामावली का जाप करना है। तिल, उड़द, लोहा, भैंस, तेल, काले कपड़े, काली गाय और जूते का दान करना बेहद आवश्यक है। मांगने वाले को लोहे का चिमटा, तवा और अंगीठी जरूर दें। अपने दांत, नाक और कान सदैव साफ रखें। प्रतिदिन कौओं को रोटी जरूर खिलाएं। अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं या अपने घर में गाय भैंस रखते हैं तो भूरे रंग की भैंस आपको जरूर रखनी चाहिए। भैंस की, मजदूर की और मछली की सेवा जरूर करें और सफाई कर्मियों का सम्मान करें। अगर कोई सफाई कर्मी आपके द्वार आता है तो अपने मन से ही आप उसे कुछ दान जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इससे शनि की 7.5 और शनि की दृष्टियों का प्रभाव आपके जीवन से नकारात्मक खत्म हो जाएगा और सकारात्मक जीवन में शनि के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था शनि का राशि परिवर्तन और मैंने सभी राशियों का प्रेडिक्शन शनि के राशि परिवर्तन के हिसाब से आपको दे दिया है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।